देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आपके सामने क्वेश्चन ला दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो भूमि आंदोलन से है उससे है, तो हम एज प्रूफ क्लासेस चलिए चलते हैं। आज एक क्रांतिकारी कदम क्वेश्चन आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। भूमि आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर पता होगा। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में तेलंगाना के पूंछपल्ली गांव से, ठीक थोड़ा बोलने मुश्किल है, पूंछपल्ली गांव से भूमि आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया था। इसमें होता क्या था कि जो भूमिहार लोग होते थे उनसे जमीन लेकर भूमिहीनों में दान किया जाता था, ताकि समाज में यूनिफॉर्म मतलब समानता आए। ठीक है, तो सी विनोबा भावे ने भूमि आंदोलन का शुरुआत किया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मैचिंग द कॉलम का क्वेश्चन है। वादे के अनुसार भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस किस कारण बदल गया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, उम्मीद है कि आप इसका जवाब सोच लिए होंगे और इसका राइट आंसर है डी। ठीक, अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा क्योंकि मैचिंग द कॉलम में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं अकॉर्डिंग टू रूल। एक क्वेश्चन और मैचिंग द कॉलम का आपके सामने है, इसका भी आंसर आपको बताना है। सूची ए और सूची बी को सम्मिलित करना है सही कोड के साथ। उम्मीद है कि आप आंसर सोच लिए होंगे और इसका आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब जो दे रहा है बी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल अपने स्क्रीन पर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया, किस वर्ष में किया गया, ये आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो आपको बता दें इसका सही जवाब ए दे रहा है, जो बिल्कुल सही दे रहा है। 1930 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, नमक कर और सैनिक व्यवस्था से संबंधित जो नीतियां थी उसमें सुधार के लिए विरोध किया था और 1930 में इसका शुरुआत आगाज हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लेते हैं हम लोग अगला सवाल। क्वेश्चन आपके सामने है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, क्यों किया गया, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें 1930 में लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस ने आयोजित कराया था, पूर्ण स्वराज की मांग घोषित किया गया और लक्ष्य घोषित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगा। इसीलिए आज हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, इसी डेट के लिए। ठीक, कांग्रेस समिति को उस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है ये बताइए। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप डी ऑप्शन जो है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी आंसर है। भारत की जो रक्षा मंत्री थे तत्कालीन, उनके कार्य के प्रश्नों पर मतभेद था। ठीक है, ये इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। जो बी दिया है वो सही दिया है जवाब इसका। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको बताना है आपको। इसमें से बताइए कौन गलत है। नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस, वेरी राइट। देशबंधु सी आर दास, सही है। देशबंधु सी एफ एंड्रयूज, ये भी सही है। और सी ऑप्शन को देखिए, सॉरी बी ऑप्शन को देखिए, सीमांत गांधी, इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं था। सीमांत गांधी का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, ये ऐसे पहले पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजित किया गया है, पहले फॉरेनर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्च 1931 में हर साल इसको मनाया जाता है, मतलब मार्च 1931 ये डेट है और हर साल हम लोग इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हुआ क्या था, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर मत पड़ने वाले थे। ठीक, ये ऐसा बिल था जो भारत के हित में नहीं था। इसका विरोध भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक कर किया था पूरी असेंबली में। लोगों के ऊपर नहीं फेंका, असेंबली के बीच में फेंका और आवाज दूर तक गूंजी, जिसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विरोध करना। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल अपने स्क्रीन पर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई। ठीक, ये आपका सवाल है। तो देखिए,
9 अगस्त 1925 में उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे में सॉरी उत्तर रेलवे में लखनऊ से सहारनपुर जा रही 8 डाउन ट्रेन पैसेंजर जो थी उस पर डकैती कर सरकारी खजाना लूटने का आरोप लगा था, जिसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल खान, राजेंद्र लाहौरी, जिनको क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और नैनी जो कि इलाहाबाद में गोंडा फांसी दी गई। मतलब नैनी, ये देखिए सीक्वेंसिंग में देखना है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहा दिया गया, गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, ठीक, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहौरी को गोंडा में दिया गया। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि काकोरी कांड का कौन सा मतलब सब कौन से जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था ये आपको बताना है। तो त्रिपुरा का जो सबमिट हुआ था उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे, बाद में इनका काफी विरोध हुआ क्योंकि गांधी जी इनसे नाराज थे, गांधी जी कुछ राय विचार इनसे करना ही नहीं चाहते थे। बाद में गुस्सा में सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि ऐसे पद का क्या फायदा जब मेरे जो गुरु लोग हैं वही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, उन्होंने पद को लात मार दिया। ठीक, तो इसका राइट आंसर है बी, 1939 में। ठीक, जब ये हटे तो इसके बाद बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी था जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गया, सन्यासी का जीवन जीने लगा, दार्शनिक बन गया, टीचर बन गया, बोल सकते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा विकास की नीति बनाई, वंदे मातरम एक पत्र संपादित किया। ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम पत्र किसने संपादित किया, इन्होंने ही किया था। बाद में ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए, पौंडीचेरी चले गए। ठीक, और वहां पे पेशे से एक अध्यापक थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, देखिए अरविंद घोष। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? आपको पता है कि भारत आजाद कब हुआ? 1947। उसके पहले कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की स्पष्ट मांग सर्वप्रथम मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। जिस अधिवेशन में, और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ कहा कि वो पृथक, इनका डायरेक्ट स्टेटमेंट में बता रहा हूं आपको, वे पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये इनका स्टेटमेंट था और इनकी नीयतों के कारण आज पाकिस्तान हमारे सामने 1947 में बन गया। तो मांग सबसे पहले कब किया गया? 1940 में किया गया। इसका आंसर क्या है? राइट, सी आंसर बिल्कुल सही है, 1940। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? ये बहुत ही सरल सवाल और कई बार एग्जाम्स में आते रहता है। तो जो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, यहाँ पे वो अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर जो दे रहा है बदरुद्दीन तैयब जी, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? ये आपको बताना है, कौन संबंधित नहीं है। तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान, जनरल मोहन, ये सब लोग क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है, आईएनए से संबंधित हैं। परंतु आरसी दत्ता जो जी हैं, आरसी दत्ता जी जो हैं, वो कांग्रेस के प्रमुख आर्थिक विश्लेषक थे। ठीक है, तो इनका कोई भी संबंध नहीं है, तो ये अलग है। यहाँ पे ऑड वन बताना है आपको, डी हो जाता है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, और ये हमारा अंतिम सवाल रहेगा। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टोटल 11-12 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणीय वकील कौन थे? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन है। 5 ऑप्शन है इस बार तो आपको बता दिया जाए कि इस बार आंसर जो ई दे रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई नहीं था इसमें से। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाता है बिल्कुल सही। ठीक है,
तो दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपने कितने आंसर सही किए ये भी आपको बताना है। अब की बार रेलवे फाड़ मॉडल सीरीज इसी तरह चलाई जाएगी, आपको पेशेंस के साथ इसको देखना है, ठीक है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बरसाएं और लाइक बटन दबा के ये बताएं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और कुछ भी चाहिए कमेंट करके बताइए क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, किया जाएगा इधर से। एसप्रूव क्लासेस अब की बार रेलवे फाड़। नमस्कार।